जयपुर से खबर। नगर निगम चुनाव 2020 जयपुर, जोधपुर और कोटा की 6 नगर निगमों के चुनाव और चुनावों के लिए नामांकन आज से हैं। सुबह 10:30 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर ग्रेटर हेरिटेज के 250 वार्डों के लिए 25 आरओ नियुक्त किए गए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में आरओ कार्यालय बनाए गए हैं और 25 आरओ कार्यालयों में वार्ड में नामांकन भरा जाएगा। 19 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। तो चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है और चुनाव के लिए नामांकन आज से है। सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित है। 10:30 बजे से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। नगर निगम चुनाव 2020 और इसी के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में आरओ कार्यालय बनाए गए हैं। 25 आरओ कार्यालयों में वार्डवार नामांकन भरा जाएगा और समय आपको बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 19 अक्टूबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। पूरी तरीके से चुनावी बिगुल बच चुका है। कवायद शुरू हो गई है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आज सुबह 10:30 बजे से नामांकन शुरू होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा की 6 नगर निगमों में चुनाव है और चुनाव के लिए नामांकन आज से है। 19 अक्टूबर तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है और आज सुबह 10:30 बजे से नामांकन शुरू होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? सुबह 10:30 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिल्कुल मनीषा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में 6 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं और उनके नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। सुबह 10:30 बजे से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जयपुर में 250 वार्ड हैं, 150 ग्रेटर में और 100 हेरिटेज में 250 वार्ड हैं कुल, जिनमें 25 आरओ कार्यालय बनाए गए हैं। कुल जो आरओ कार्यालय हैं उनमें जाकर उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। तो आज सुबह 10:30 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी नामांकन की और 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 19 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 23 तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा और 3 नवंबर को मतगणना होगी और उसके बाद 10 नवंबर को मेयर के लिए चुनाव होंगे। तो इस प्रकार ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। देखिए, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया के साथ ही उम्मीदवारों के चयन की भी मशक्कत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। एआईसीसी की ओर से जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, चूंकि इस बार संगठन के नाम पर केवल प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में किस तरह से स्क्रूटनी होगी, किस तरह से नामांकन जो उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, इसके लिए एआईसीसी की ओर से तो ऑब्जर्वर बनाए गए जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बीजेपी ने भी पर्यवेक्षक लगा दिए हैं। स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की, कार्यकर्ताओं की राय लेकर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और उसके बाद जो सिंबल है वो उम्मीदवारों को सौंप दिया जाएगा। मनीषा, बिल्कुल दिनेश, देखिए जयपुर की अगर बात करें तो संघर्ष यहाँ पर काफी है, जहां पर जोधपुर और कोटा में 1,500 से 2,000 वोट चाहिए होते हैं। यहाँ पर 3,000 से 4,000 वोटों की जरूरत है। तो ऐसे में संघर्ष और चुनौतियां यहाँ पर ज्यादा हैं। बिल्कुल, देखिए चुनौती बड़ी है, चूंकि राजधानी क्षेत्र है। जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों जगह 6 निगमों के चुनाव हो रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, जयपुर राजधानी क्षेत्र है और कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, उनका गृह जिला है। वहां से वो विधायक भी हैं, कोटा उत्तर से। तो बड़ी चुनौती है सरकार और संगठन दोनों के लिए। एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, पार्टी संगठन के लिए। 6 निगमों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें से चूंकि 1 साल विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं, प्रशासक नियुक्त किए गए थे सरकार की ओर से, तो ऐसे में पार्टी संगठन कितना सफल होगा। हालांकि कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि संगठन के सारी कार्यकारिणियां हैं वो डिसॉल्व हैं इस समय और जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो उम्मीदवारों के चयन के लिए वो कितने कार्यकर्ताओं की राय लेंगे और किस तरह से की जाएगी। हालांकि जो कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की ओर से वो उम्मीदवारों के चयन का कार्य करेगी, लेकिन बड़ी चुनौती होगी 6 निगमों में से कितने निगमों में कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाने में सफल होगी। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की है। इस बार ज्यादा चुनौतियां जयपुर के लिए हैं क्योंकि यहां पर 3 से 4 हजार वोटों की जरूरत है। वहीं अगर बात जोधपुर और कोटा की करें तो वहां पर चुनौतियां इतनी ज्यादा नहीं है। यहां पर कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है पूरी तरह से डिसॉल्व है, तो कांग्रेस के लिए देखने वाली बात होगी। चुनौती पूर्ण समय है, किस तरीके का जो प्रदर्शन होता है वो रहता है।